मोह अहंकार में लगा दिया और हम आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर बैठा है, इधर उधर नहीं, अंदर ही बैठा हो, सारी हरकत अंदर किया करता है। इसको तो संत महापुरुषों ने पकड़ा है। जब वो इस कलयुग में आए तो इस मन को ही कैद किया उन्होंने। कहा ये मन 3 तरीकों से मानेगा, सत्संग करो, सेवा करो और वचन करो। ये 3 रास्ते मन को नियंत्रण कंट्रोल में करने के लिए, और तीनों रास्तों पर जब आप चलोगे तब ये तुम्हारे अधीन हो जाएगा, फिर ये तुम्हारे अनुसार चलेगा। अभी हम आप इसके अनुसार चलते हैं, फिर ये तुम्हारे अनुसार चलेगा। लेकिन सत्संग नहीं करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि समझौती सत्संग ही, इस मन को सत्संग ही समझाता है। क्योंकि वो संत महापुरुषों के वचन हैं, जब इस पर पढ़ते हैं तो ढीला हो जाता, कि ये बचनों की मार से तो मरता है, और किसी की कोई मार, कोई मतलब यानी हम बम डाल दो, कोई बाहर का औजार प्रयोग करो, नहीं मानता। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, जाके लगी सत्य की चोट, जो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और इस नाम को आगे रखा, तो ये नाम बाण है, बाण की तरह इस मन को बिल्कुल सीधा रखता है। फिर ये धीरे 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 चलते चलते सुनते सुनते फिर ये ठीक हो जाता। ठीक हो जाएगा तो आपका सहयोग करने लगेगा। लेकिन ऐसे आपको इससे सहयोग लो तो नहीं, क्योंकि इसने सहयोग लिया आपसे। ये 3 युगों से हम आप इसी का तो कहना मानते हैं। जो ये सोच लेता है, जिधर जाना चाहता है, जो मतलब यानी मांग रहा हो, सब आप इसको देते रहते हो। जिसको सब चीज मिलती रहेगी वो क्यों भी तुम्हारी बात मानेगा? वो तो तुमको अपनी बात मनवाएगा, अपने कामों में लगाएगा। तो हम सबके सब मन के अधीन रहे, मन किसी के अधीन नहीं रहा। संत महापुरुषों ने ही किसी क्रिया को उलट दिया कि हम लोग मन के अधीन हैं। जब उनके सत्संग वचनों को सुनोगे और सेवा का भाव बन जाएगा तो ये फट से भजन में लगने लगेगा, तब ये तुम्हारे पीछे हो जाए, तुम्हारे अनुसार कि जो तुम कहो वो करेगा ही। तो जब जब संत महापुरुष इस संसार में आए तो उन्होंने रास्ता बताया। इसके पहले तो रास्ता ही नहीं था। इसके पहले लोग यही नहीं जानते थे कि मन को भी समझाया जा सकता है, या मन क्या कभी समझता है, या मन को किसी ने क्या समझा पाया है। इसके समझाने का कोई मसाला है कि नहीं है। ये तो जब कलयुग में संत पधारे उन्होंने रास्ता खोल दिया कि मन को समझाया जा सकता है, जीवात्मा को जगाया जा सकता है, मालिक से मिलाया जा सकता है। कहा उसकी युक्ति है, उसी युक्ति को नामदान कहते हो। ये नाम का रास्ता, ये युक्ति है, इसके अतिरिक्त कोई युक्ति नहीं। तुम कितने भी साधन कर डालो शरीर के, कितना कोची मतलब यानी कोई योग कर डालो, कुछ भी करो, लेकिन ना तो जीवात्मा जगेगी, न मन कंट्रोल में हुआ, तो ये सब व्यर्थ रहा। इसका मतलब कुछ नहीं निकला। तो कहने का मतलब है कि संत नाते जगत में तो जन्मता संसार। अगर इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को जन्म मरण से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं था। लोगों कितना बड़ा काम हुआ। अब उस काम को धीरे 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 जब करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तब आपकी समझ में आने लगेगा, और जब करोगे नहीं तो कुछ नहीं समझ। ये पढ़ने पढ़ाने से नहीं कुछ होता। वो तो दूसरों का लिखा है, पता नहीं उन्होंने किस स्थिति परिस्थिति में लिख दिया, क्या समस्या उनके सामने रही होगी तब उन्होंने ऐसा लिख दिया। लेकिन आज की समस्या कुछ और है, आज की स्थिति परिस्थिति कुछ और है। तो आज की स्थिति परिस्थिति को जिसने जाना और उसी ने जो व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था से आज का काम हो जाएगा। तो संत महापुरुष समय से आए, जब देखा कि घोर कलयुग हो गया, अब मतलब कोई मदद करने वाला है नहीं,
और इंसान को सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला कोई नहीं, और जीवात्मा को जगाने वाला और परमात्मा के पास पहुंचाने वाला कोई नहीं। तब उन्होंने अपना पदार्पण किया। लाख दया कोमल ची संता, जब संतों के हृदय में दया उठी, अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को काल माया के कर्मों के जाल में फंसा देकर लेने के लिए आ गए और तमाम तरह से परिचय कहा, चलो अपने घर चल, अपने घर चल, ये तेरा घर नहीं है, ये तो काल माया का देश है। तो उसको जब यहाँ भेजा गया था तुम्हारी इच्छा के अनुसार, मैंने तो बहुत मना किया लेकिन तू नहीं मानी। कहती नहीं नहीं नहीं, भेज दिए एक बार, बड़ी इच्छा देख लेंगे। जब तुझे भेजा गया तो तुझसे कहा गया था, देख तू जा तो रही है, सबसे नीचे काल माया का देश, सबसे खराब, वो पाप पुण्य की मिलौनी रचना है, तुम समझ नहीं पाएगी, और उसी पाप पुण्य की मिलौनी रचना में तुमको फंसा लेगा, फिर तुम वापस कभी नहीं आ सकोगे। इसलिए ऐसा करना, ये नाम डोर शब्द डोर को पकड़ो, इसे संभाल के रखना। कितना कोई कुछ कहे, किसी के लोभ और लालच बहकावे में मत आना। जब नाम डोर को पकड़े रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन काल भी इतना होशियार है, जब जीवात्मा यहाँ पर आई तो उसने कहा, अरे भाई अपने देश से आई हो, क्या लेके आई हो, जरा मैं भी देखो भाई तुम्हारे देश में क्या था, क्या लेके तुम आए हो। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार थी, संयम, त्याग, वैराग, अच्छा खान पान, अच्छी संगसुबत, अच्छे कर्म सब थे। तो काल ने कहा, अरे फेंकी सामान तो बहुत दिनों से लिए, जरा मेरा सामान ले ले, मेरे देश में आई है तो मेरा वाला सामान ले ले। हम सब जीवात्माओं ने सोचा कोई अच्छा सामान देगा, तभी तो कह रहा मेरा सामान ले लो, क्योंकि आगे सामान का पता नहीं था उसको। वो सत्य देश से आई थी, वहां सब सत्य ही था, कोई झूठ तो था नहीं। तो उसकी इच्छा हुई, भाई दे दीजिए, अगर तुम दे रहे हो तो कहा ऐसे नहीं, पहले अपना वाला फेंक दो। अपना वाला फेंकिए, एक ही चीज तो ले पाओगे, चाहे अपना वाला रखो चाहे हमारे वाला रखो। तो कहा कि चलो ये तो बहुत दिनों से पकड़े हैं, हो सकता है इससे कोई अच्छा सामान वो दे, ऐसा समझकर अपना वाला हमने आपने फेंक दिया। हमारे पास क्या हो, सच्चा ईमानदारी वाला फेंक दिया। तो उसने कहा अब तुम मेरा सामान लो। तो कहा भाई काल का सामान क्या है, कहा ये झूठ, क्योंकि उसने झूठ कभी बोली नहीं थी। तो क्या समझते झूठ अच्छा कि खराब, वो समझता भाई यहाँ का है और यहाँ आप आई हो, चलो इन्हीं का सामान ले लो। कहा ये झूठ, ये छल और कपट, ये हिंसा मारकाट, ये अशुद्ध खान पान, ये व्यभिचार कुचार, जितनी गंदगी यहाँ की थी उसने सब पकड़ा थी। अब वो बेचारी गंदगी कभी पकड़ी नहीं थी, उसे क्या मालूम गंदगी है। वो समझता भाई यहाँ का यही सामान होगा, अच्छा सामान होगा, तो ले लिया। अब काल ने दिया तो हमने आपने ले लिया उसको। जब ले लिया तब उसी कर्म में हम आप लग गए कि जरा करके देखे भाई क्यों दिया इसने। तो कभी अनुभव के लिए, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया, यह सब करते करते उसने कर्मों के जाल में फंसा लिया। क्योंकि जब हमने आपने किया तो उसका फल वो करना पड़ेगा, ये उसे कुछ मालूम नहीं था। वो सत्य देश की थी, ये झूठ देश है। अब झूठ का मसाला उसने दे दिया, वो बेचारी क्या समझे इसको। लेकिन जो उसको कहा गया था कि तू नाम डोर सब डोर को मत छोड़ना, अपने सामान को, अपने रास्ते को मत छोड़ना। अगर रास्ता तू छोड़ दिया, भूल गई, तो फिर यहाँ इधर आ नहीं पाएगी, इतने बखेड़े वो खड़ा कर देगा। क्योंकि उसको फंसाने का उसके पास सामान बहुत है, इतना सामान तरह तरह का। जैसे बच्चे को बहकाने के लिए तमाम तरह के खिलौने आप पकड़ा देते तो बच्चा चुप होता है, इसी तरह से उसने जितने खिलौने यहाँ बनाए थे भोगों के, वो सब पकड़ा दिया। और हमने आपने सारे भोगों के खिलौने पकड़ लिए और उसी में खेलने लगे। जब वो भोगों के खिलौने में खेलने लगे तो धीरे धीरे उसकी हैबिचुअली हो गई, आती बन गए। फिर धीरे धीरे अब बगैर उसके बच्चा रह नहीं सकता। जब रोने लगा फट से खिलौना पकड़ा दी तो
रोने लगा, भर से किन्होंने पकड़ा दिया। ठीक इसी तरह से मन की स्थिति हुई। जब मन बेचैन हुआ, भर से कोई नया फार्मूला इसको भोगों का दे दिया है। ये राज का, ये पाठ का, ये धन का, ये दौलत का, ये मान का, ये सम्मान का, ये अधिकार का, ये पत्नी का, ये बच्चों का, इसका सब पकड़ा दिया। और जब सब हमने आपने पकड़ लिया, अब अपना वाला तो छूट गया, उसका वाला पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया तो उसी को हम अब करने लगे। करते 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 उसने इतना फांस लिया कि वो निकलना मुश्किल। जब कोई काम को इंसान करने लगता तो आदत बन जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। फिर उस आदत के हम वशीभूत हो जाते हैं। जब तक उस कर्म को करने ले तब तक चैन नहीं आता है। धीरे 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 करके ऐसे फंसा लिया, और इतना फंसा लिया कि हम सब भूल गए कि हम कहीं और कहीं से आए थे, किसी के साथ आए थे, किसी ने हमको अपना मित्र बनाकर साथ आई थी, वो सब कहाँ चली गई सब भूल गए। और जीवात्मा उधर इंतजार कर रही, अरे भाई कब उधर से आएगा, कब उधर से आएगा, हम अपने घर जाएंगे, इसको अपने घर पहुंचा दें, क्योंकि हमने वादा किया था बगैर तुमको साथ लिए वापिस नहीं आऊंगी। बस इसी वचनबद्धता में फंस गई और इंतजार करी, इसको यहाँ फंसे नहीं। ये भोगों में गोते लगा रहा, और गोते लगाते लगाते इतना अभ्यासी हो गया कि बगैर उसके उसको चैन नहीं आता, कि जब तक वो कर ले तब तक चैन नहीं पड़ती। अब जब किसी चीज के हम आदती बन जाते हैं तो जब तक वो आदत पूरी ना हो तब तक चैन नहीं पड़ती। बगैर उस आदत को पूरे के हम रह नहीं सकते। ये है फसाव। इसी फसाव के विस्तार में कैसे जीव फंस गया और कितना समय निकल गया। सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग में कितने निकल गए, लेकिन इस फसाव से अलग नहीं हो पाए, क्योंकि अलग कराने वाला कोई आया नहीं, अलग की बात बताने वाला कोई नहीं आया। क्या इससे कभी अलग हो सकते हैं, या इससे छुटकारा कभी मिल सकता है, ऐसा भाव ही खत्म हो गया। अब तो ये अपनी मौत से आगे, नहीं तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं था। अपनी मौत से आए, अपनी मौज मर्जी से वचन सुनाए, अपनी मौज मर्जी से इसको मोड़ा और मोड़ करके इसके घर पहुंचाया। कितनी बड़ी हमदर्दी है ये संत महापुरुषों की। इस हमदर्दी को हम बिल्कुल भूल गए कि हमारे ऊपर किसी ने हमदर्दी की है, ये दया की है। हम यहाँ फंसे पड़े थे, हम बुलाना भी नहीं जानते भाई किसको बुलाए, इस फंसाव से कौन निकालेगा कुछ नहीं मालूम। तो धीरे 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 ये हमारी व्यवस्था सब बिगड़ती चली गई। इतनी बिगड़ गई कि हम सब भूल गए किधर से आए थे, क्या और वहां फिर कभी पहुंच सकते। सब याददाश्त उसने एकदम भुला दिया, इतना भुलैया भूल भुलैया में डाल दिया कि हम सब भूल ही गए, कुछ नहीं पता। अब बेचारा फंस गया। जब फंस गया तो समझ में कुछ आ नहीं रहा। तब कहते कि समर्थ मालिक को दया उठी कि मैंने सुरतो जीवात्माओं को भेजा था, अभी तक वापस क्यों नहीं लौट के आए। कहा निश्चय काल ने कोई चाल चली और उस अपने कर्मों की जाल की चाल में सबको फंसा दिया। चलो उसको लेके आए, ऐसे तो आ नहीं सकते। तब कहते वो लेने के लिए आए। जब लेने के लिए आए देखा यहाँ तो बहुत फंसी पड़ी है, और वो समझ भी नहीं पा रही। कोई हमको लेने आया, जो लेने आया ये हमारे से यहाँ से आया, हमारे लिए आया है, केवल मतलब स्पेशल हमारे लिए आए, वो ये भी जानकारी नहीं दी। तब उन्होंने जब सत्संग सुनाना शुरू किया, धीरे 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 पूरा परिचय दिया जहाँ तू फंसी है, फिर जहाँ की तू है वो भी परिचय दिया, दोनों परिचय दिए। जब दोनों परिचय सुने तब धीरे धीरे सोचने लगी बम्बई बहुत अच्छे देश की रहने वाली, जहाँ कोई किसी तरह की गंदगी नहीं है, कोई कर्मों का खेल वहाँ है ही नहीं, कोई आया माया वहाँ जा नहीं सकती, कोई काम करो लोग अहंकार उधर रहते नहीं है। जब धीरे धीरे महापुरुषों ने सत्संग सुनाया और सुनते 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 तब इसकी बेहोशी खत्म हुई। जो बेहोश था मतलब यानी मन, इसकी बेहोशी खत्म हुई। तब वो बच्चों को पकड़ने लगा और पकड़ करके कहा ठीक है ठीक है ठीक है,
जब बच्चों को पकड़ा और पकड़ के जब खड़ा हुआ तब उसको होश आया कि यह निश्चित है कि मैं इधर फंसा था, अगर ये ना आते तो मैं कभी निकल ही नहीं पाता, पता नहीं कितने जन्म ऐसे चले जाते, कितने युग और समय निकल जाता, कुछ नहीं होता। तो जब आए तो देखा कि कर्मों के जाल में सब फंसे पड़े। जब उन्होंने संदेश देना शुरू किया, अरे भाई चलो 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 अपने घर चलो, तुम दोनों यहाँ फंसे पड़े हो, तुम दोनों का यहाँ घर नहीं है, तुम दोनों एक मुसाफिर हो और मुसाफिर के रूप में रह रहे हो, और जहाँ रहते हो उसमें रहने भी नहीं देता। जिन शरीरों में गए कर्मानुसार शरीरों में भी रहने, उसने वहाँ भी मतलब यानी अवधि बना दी, समय निश्चित कर दिया कि इतने साल तुम पशु योनि में, और इतने साल पक्षियों की योनि में, इतने साल जंगली जानवरों की योनि में, इतने वर्ष कीड़े मकोड़ों में, ऐसे तुम नहीं आते जाते रहोगे, उलटते पलटते रहोगे। क्योंकि जो इधर के कर्मों से निकालने आएगा वो इस फंसाव से निकाल सकता है, इस जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता है। न तुम्हारा जन्म होगा न तुम्हारी मृत्यु होगी जब यहाँ आओगे नहीं, क्योंकि जब यहाँ नहीं आओगे तो जन्म मरण का सवाल ही नहीं उठता है, कष्टों का सवाल नहीं, पाप पुण्य का कोई सवाल नहीं, शुभ अशुभ का भी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये गंदी से इधर ही है। उधर पाक साफ निर्मल पवित्र देश है जहाँ की ये सूरत जीवात्मा रहने वाली है। तो जब संत महापुरुष से अगर ना आते तो ये राज नहीं मिलता। हम लोग समझते नहीं, ऐसे जन्मते मरते रहते, हम समझते थे यही सब कुछ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमियों, गुरु परिवार के रहने वाले गुरासी, गुरुभक्त, गुरुमुखी, ये अवसर बड़े भाग से मिलता है। पहले तो ये अवसर किसी को मिला नहीं, क्योंकि अवसर देने वाले आए नहीं थे, तो ये अवसर देता कौन आपको? जो आए वो फंसने वाले फंसते रहे, कोई नहीं निकल पाया। देखो कैसा उसने जाल बनाया। जिनको हम अच्छा कहते हैं कि ऋषि है, मुनि है, ये तपस्वी है, जंगल में तपस्या करते हैं, भोगों से बहुत दूर रहते, लेकिन निकलने काल ने इनको भी नहीं दिया, इनको भी फंसा के रखा। कहा तुम तपस्या करो तो राजा बन जाओगे, जब तपस्या करोगे तो राजा बन जाओगे। क्यों? उसे बना दिया कानून, तब से राज और राज से नर का। जब तपस्या करोगे तो राजा बन जाओगे, और राज का भोग करोगे तो नरक में चले जाओगे, क्योंकि भोग ही नरक में जाने का कारण है। तो फिर उसमें चले जाओगे। तो समझते थे राजा बन के बहुत कुछ मिल गया, लेकिन ये नहीं समझ कि मिल कहाँ रहा, मिला कहाँ है। वो तो यहीं पर रहने का जा रहा, चाहे राजा बना दे, धनी मानी बना दे, गरीब बना दे, अमीर बना दे, हिंदू बना दे, मुसलमान बना दे, मतलब कोई बना दे, लेकिन वो रखेगा यहीं पर। क्योंकि उसने कहा भाई हमारे देश में आए तो हमारे देश में रहो, जो चाहो तुमको देंगे। लेकिन हम लोग समझते थे कि हमारी व्यवस्था हो रही है, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि अपने कर्मों के जाल में फंसा रहा हमको। ये फंसाने की व्यवस्था है। जब ज्यादा समय फंस जाओगे, किसी चीज की आदत बन जाएगी, तो फिर उस आदत में गिराव नहीं पाओगे। बस यही फंसने का कर्म, उसको आपको आदती बनाना है। काम की आदत, क्रोध की आदत, लोभ की आदत, मोह की आदत, अहंकार की आदत, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब आदत, इन आदत किसी एक में फांस देगा, निकल नहीं पाओगे। जैसे काम की आदत में सबको फांस दिया, अब कोई नहीं निकल सकता।
सारी सिटी एक काम की आदत से तो तैयार हुई। इतना बड़ा काम का जान है, कहते हैं इससे तो कोई निकल ही नहीं सकता। जब ऋषि मुनि योगी महास और तारीख शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी नहीं निकल पाए तो हम सब कलयुग के कमजोर गंदे जीव कैसे निकल पाए? हमारे पास निकलने की शक्ति भी नहीं, युक्ति भी नहीं, तरीका भी नहीं कुछ। जब सब फंस गए तो कहा बात क्या है कि क्यों जीवात्माएं आप वापस क्यों नहीं आएंगे? भाई हमसे तो वादा करके गए थे देख करके वापस आ जाएंगी और अभी तक नहीं आ पाई। अब तो मालूम तो उनको सब है, लेकिन हम सब जीवों को बताने के लिए बिल्कुल अज्ञान अज्ञान बन जाते। कहते चलो चल के देखें कि भाई क्यों नहीं आई, क्या बात। तो आया, देखे वहां की सब फंसी पड़ी। जब उनको बता रहे वो सुनते भी नहीं, वो यही नहीं समझती यही हमको लेने आए या यही हमको अपने घर पहुंचाने के लिए आए। वो इस बात को भूल गई, और भूल गई इतनी ज्यादा कि उनकी बात भी नहीं सुनती। वो सुना रहे, वो मुख मोड़ नहीं, मन भी मुख मोड़ बैठा, वो बिल्कुल सुनने को तैयार है नहीं है। अब आप सोचिए कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम हमारे आपके मन के साथ किया होगा कि सुना 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 करके सत्संग सुनाया, फिर उसको सेवा का भाव पैदा किया, सेवा में लगाया, ताकि जो इसने शरीर से किया ये कर्म कर जा उतर जा तभी जा पाएगा, तो ये भी कराया। और इसके बाद जीवात्मा का आधार बता दिया कि भाई नामदान दे दो उसको। यही नामदान तो पकड़ के आई थी और इसको छोड़ दिया, चलो इसको फिर से पकड़ा दो और इसी से जा सकती। और कोई उधर कोई वाहन थोड़ी चलता, उस पर बैठ के आप चले जाओ, वो केवल नाम का ही जहाज है। अब उस नाम जहाज को जब लगाएंगे तभी तो जीव फिर ये समझे कि नाम जहाज हमारे लिए लगा, हमको घर ले जाने के लिए लगा, नहीं ऐसे कोई बैठेगा भी नहीं। कहा कि कोई नहीं बैठ पाया। वो तो सामने आपके प्रमाण है कि 45 करोड़ जीवों को नामदान दिया गया और नाम बेड़े का परिचय दिया गया, लेकिन कितने बैठ पाए उस पर? कोई नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? पहले उन्होंने कहा, नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर। कहा कोई सूर भी बैठेगा, ये कामिक क्रोधों में भी अर्सी नहीं बैठ पाएगा उस पर, क्योंकि इतना पाक सब निर्मल पवित्र वो जहाज है जिस पर केवल पाक सब निर्मल पवित्र जीव ही बैठेगा, बाकी गंदे संदे जीव को तो नहीं बैठाना जाएगा उस पर। अब जब तक सेवा के द्वारा सत्संग सुना करके सेवा का भाव पैदा नहीं करेंगे, सेवा में जीव को नहीं लगाएंगे, तब तक ये शारीरिक कर्म कैसे उतारेगा? और कोई तरीका है नहीं। जो जो हमने आपने शरीर से इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त को लगाकर जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया पाप किया पुण्य किया, वो सबका निवारण सेवा ही होगी। है तो भजन भी, लेकिन भजन आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मन भजन में साथ देता नहीं, क्योंकि मन भजन का अपना आधार समझ ही नहीं रहा। वो थोड़ी समझता कि भजन ही हमको उधर ले जाएगा, इसलिए उस पर गौर ही नहीं करता। और उधर काल बराबर लगा हुआ, तुमको समझने में नहीं देगा। वो जानता कि अगर सब समझ जाएंगे और सब जाग जाएंगे और सब खड़े हो जाएंगे तो सब चले जाएंगे, तो फिर हमारा राज ही खत्म हो जाएगा। वो अपना राज चलाने के लिए कितनी फरेब कर रहा, कितने चाल चल रहा, कैसे कैसे व्यवस्था फंसाने की बना रहा, किसी तरह भाई ये बना रहे। तो आदमी रह जब भी सकता जब उसके अनुसार कोई वातावरण माहौल कोई बने, उसके अनुसार सब चीजें मिल जाए, आवश्यकता की जरूरत है तो बना रहेगा वो। तो उसने ये सब जाल बना लिया, फंसा लिया। जब महापुरुष आए तो देखा कि ये तो सब फंसे पड़े और कोई सुनता भी नहीं। एक तो ये फंसे, इनको कोई निकालने वाला नहीं, और निकालने की बात क्या होती है, सुनता नहीं। तो कितनी मेहनत की होगी अब समझिए आप। जैसे कक्षा 1 के बच्चे को पढ़ाना कठिन है, क्योंकि अज्ञान है वो, उसको पढ़ाना बताना बड़ा कठिन है। उसके लिए एक नई व्यवस्था है, पढ़ाने लिखाने की उसके लिए एक नई व्यवस्था है ये, जो उसने कभी की नहीं, तो बड़ी कठिनाई होती थी।
और जो पढ़ जाने उनको सिखाने देने। लेकिन बिना पढ़े को पढ़ाना कठिन है और पढ़े लिखे को समझाना सरल है, वो तो मान जाएगा। लेकिन जो अनपढ़ है वो बेचारा कैसे मानेगा? उससे मालूम नहीं कि ये पढ़ा रहा मेरे लिए पढ़ा रहा, ये शिक्षा मेरे लिए है, या जो भी ये कह रहा ये हमारे लिए हमको बनाने की बात कह रहा। ये तो बड़ी देर में समझ में आएगी। इसी को कहते हैं सत्संग में समय लगा। इतना समय लगा कि सब के सब बेचारे भ्रमित हो गए। अब जब मालिक यहाँ आया तो उसने देखा कि तो हमारी सारी रूहें जीवात्माएं फंसी पड़ी, इनको तो कोई होशोवास नहीं, और मैं कहता हूं तो ये सुनते नहीं। तो क्योंकि काल ने चाल चल के जो मैंने आता वो तो काल ने छीन ली पैदा के। अब ये बिल्कुल निश्चय वो भी कुछ इसके पास है नहीं। तो कहते बिना नाम के जीवात्माओं का आधार नाम, और बगैर नाम के न रह सकती न चल सकती, और नाम ही शक्ति भंडार है। कहते नाम अमीरस, नाम से अमृत होता है। जो नाम महापुरुष देते हैं उससे अमृत होता है, और अमृत जीवात्मा का भोजन है। जब अमृत उसको मिलेगा और भोजन मिल जाएगा तो बलवती हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी, अपने देश को चलने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन ये शक्ति दे कौन का है? यहाँ तो कोई दे नहीं सकता है। तुम सुना सकते हो, दे नहीं सकते। जैसे हम आपको सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, कि आप संतुष्ट हो जाओगे। कुछ देर के बाद यही कहोगे अरे भाई सुनाना है, कुछ खिलाना पिलाना भी है। सुनाने से कहीं भूख मिटती है, सुनाने से कहीं इच्छा तृप्त होती है, सुनाने से कहीं संतुष्टि होती है। इस तरह से जब तक देने वाला नहीं आएगा कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ कुछ लोगों ने सुना तो सुनाने लगे, नकल करने लगे वो। अरे भाई नकल तुम्हारी अकल को बदल नहीं सकती, नकल से अकल नहीं बदलेगी। अकल बदलेगी सत्य से, सत्यता से, हकीकत से, रियलिटी से, तो अकल बदल सकती है। लेकिन नकल से अकल नहीं बदलती। तो कहने की जब तक बदलेगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो जरा वचन सुन लीजिए उनके कि वो किस लिए आए और कहाँ के लिए आए और कहाँ की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रारंभ क्या किया, धाम अपने चलो भाई, पराए दाम क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। यहाँ से प्रारंभ किया कि तू पराए देश में है तो अपने देश अपने घर चल। दूसरे के घर में आप अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते। इच्छा के अनुसार हम नहीं रह सकते, उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़ेगा। तो देखो क्या समझा के कह रहे हैं, अरे भाई बहुत दिन हो गया तुझको यहाँ रहते, कोई तुझको लेने आया नहीं, कोई तुझको तेरे घर का पता बताने आया नहीं, और कोई तेरा सहारा बन के आया नहीं। कहा अब चल अपने धाम चल। ये पराया देश काल माया का देश है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है और तुम यहाँ संतुष्टि नहीं रख सकते हो। तो आगे क्या करें, काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों फंसना। काम क्यों फंसना। काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों फंसना। अपना करो भाई, पराए काम क्यों फंसना। अब यही नहीं मालूम कि अपना काम क्या, जो हम कर रहे हैं उसी को अपना समझ, जो जिसको बना रहे हैं उसी को अपना समझे।
ये मकान हमारा है, ये पत्नी हमारी है, ये पति हमारा, ये बेटे हमारे हैं, ये खेत है, ये मतलब यहाँ दुकान, ये सब अपना है। और अपना यहाँ कुछ नहीं, ये तो तुम लेके आए नहीं हो, तुम्हारे कैसे हो जाएगा। ये तो उसके फंसाने की व्यवस्था है, उसने बनाई। कब जीव यहाँ जब व्यवस्था नहीं बनाओगे तो कोई रहेगा नहीं, सब चले जाएंगे। तो ये तो फंसाने का। कहते अपना काम करो, पराये काम क्यों फंसना। अभी तक हमें आपको यही नहीं मालूम कि अपना काम करें कि पराया करें, अपना सामान इकट्ठा करें कि पराया सामान इकट्ठा करें। और पराया सामान तुम्हारा हो नहीं सकता, और पराया घर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। किराए के मकान को कितना तुम सुंदर बना दो, लेकिन तुम्हारा नहीं हो सकता, तुमको एक दिन खाली करना पड़ेगा। तो कैसे समझा रहे, पहले देखो कि अपना काम करो, पराये काम क्यों फंसना। कि जो तुम्हारा काम असली है घर जाने का, तुम वो काम करो। और ये तो यहाँ रहने का, जिसको अपना करो, उसने अपने देश में रहने का सामान बनाया, यहाँ से निकलने जाने का सामान नहीं बनाया। लेकिन ये बात इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगी, क्यों कितना समय निकल गया। हम इसी में पड़े हैं कि जमीन हमारी है, दुकान हमारा है, मकान हमारा है, रुपये वैसे, ये धन दौलत सब हमारा, ये पत्नी हमारी है, ये पति हमारा, ये बेटा हमारा। हम तो हमारा हमारा कह के इसको पकड़ा है, और तुम्हारा नहीं है, ये बात कैसे समझ में आई। इतना आसान नहीं है कि आप कह दो हमारा नहीं है। लेकिन बहुतों को आपने देखा, अपने सामने जाते कितनों को देखा। हमारे आपके बुजुर्ग चले गए, अड़ोसी पड़ोसी गांव के सब चले गए, तो ये मालूम होना चाहिए कि सब चलेंगे तो हम भी जाएंगे। जब यहाँ रहने का है ही नहीं, जब वो नहीं रहे तो हम कैसे रहेंगे। लेकिन ये बात अभी तक नहीं सुन पाए। कहा वो चले गए होंगे, उनको क्या, हमें तो यहाँ रहना है। कहते हमको यहाँ रहना, ये मेरा मकान, ये सब। अगर जो जा रहे हैं उनके जाने की बात अगर समझ में आ जाए कि एक दिन हमको भी जाना, जब वो कुछ नहीं ले गए तो हम भी नहीं ले जा सकते। उनकी पत्नी उनके साथ नहीं गई तो हमारी पत्नी कैसे चले जाएगी। उनका पति उनके साथ नहीं गया तो हमारा पति कैसे साथ जाएगा। उनका बेटा उनके साथ नहीं गया तो हमारा बेटा साथ कैसे जाएगा। ये उनके मकान धन दौलत रात दिन कमाते ले, सारा जीवन कमाने में इकट्ठा करने में लगा दिया। जब चले तो कुछ नहीं, चले तो नंगे चले, कुछ नहीं, सब छीन लिया गया। अगर इस बात को हम समझ जाएं, यही सत्संग है, यही ज्ञान है कि हमको भी एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा। हमारा इसमें कुछ नहीं है तो हमको चाहिए कि हम इससे अपना काम बना लें। शरीर में रह के सेवा करने, भजन करने, काम बन जाएगा। शरीर तो हमारा नहीं है, हमको किराए पर मिला है, लेकिन काम करने का तो समय मिला है। तो हम शरीर से सत्संग सुन रहे, सेवा कर रहे, भजन कर रहे, तो हमारा काम हो जाएगा। शरीर तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन शरीर में रहकर हम अपना काम बना सकते हैं। इतना तो आपको सत्संग से मिलता ही है। आगे क्या करें, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। कहते हैं हम संभाले किसको। हमने तो मकान संभाला, दुकान संभाली, जमीन संभाला, बच्चे संभाले, ये संभाला, वो संभाला। कहते नहीं भाई, ये तो सब यही रह जाएगा। जो गुरु ने नाम दिया है, जो मुर्शिद ने आपको नाम का आधार दिया, कहा इसको संभाले चल, क्योंकि ये तुमको संभाल देगा और तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देगा। यही है दाम गठबंधना। अगर बांधना है गट्ठर तो नाम का बांधे, और तुमने ये गट्ठर बांध रखा है।
ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, जबकि कहते तुम्हारा नहीं तो काल का है। ये तो काल की व्यवस्था है, तुम दूसरे की व्यवस्था को अपनी व्यवस्था समझते हो, यही भूल है, यही अज्ञानता है। और यही ज्ञान कराने के लिए मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्मा आते हैं। लेकिन जब मुरीद बनोगे, भक्त बनोगे, तभी कुछ बनेगा। और तुम मुरीद बनने को तैयार नहीं हो, भक्त बनने को तैयार नहीं हो, तो फिर तुम्हारा काम होगा तो कैसे होगा। आगे क्या कह रहे हैं? जगत का रंग सब मैला, जगत का रंग सब मैला, धुलाले मान ये कहना। जगत का रंग सब मैला मान। तुम तो भी नहीं पाते तो करोगे क्या? जब दोहराने की सामर्थ्य नहीं है तो तुम कर ही कुछ नहीं सकते हो। बहुत जन्म लग जाएंगे सत्ता। जब दोहराना नहीं मालूम, जैसा कहा जाए वैसे नहीं कर पा रहे। इतना मन खराब है कि शब्दों को दोहरा नहीं सकता, तो तुम करोगे कैसे? और कितने सरल रूप में बताते हैं कि जगत का रंग सब मैला, धुलाले मान निज कहना। जगत का रंग सब मैला, धुलाले मान निज कहना। गुरु धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अब कहते हैं जो जो तुमने रंग चढ़ाया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये सब गंदगी है। कहा इसको धुला ले। वैसे तो उस गंदगी को धुलने वाला यहाँ कोई आई नहीं, तो कह रहे हैं धुला ले। इसका मतलब कि मैं धुलने आया हूँ, मैं ये साफ करने आया हूँ गंदगी। इसको धुला ले, बगैर इस गंदगी को खुद धोए तू उधर जा ही नहीं सकता। ए मन, न तू जाएगा न जीवत न तू जाएगा। कितनी देर इसको कहते हैं हमदर्द। कितनी बड़ी हमदर्दी लेके आए हैं कि जगत का रंग सब मैला, संसार का जितना तुम ये देख रहे हो, ये सब तुमको गंदा करने वाला रंग है। और नाम का रंग तुझे साफ कर देगा, स्वच्छ कर देगा, पवित्र कर देगा। कहते हैं जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान ये कहना। अरे अब भी कहना मान ले, इस रंग को धुला ले। जो गंदगी का रंग तूने चढ़ा रखा, काम का, क्रोध का, लोभ का, मुंह का, अहंकार का, ईर्ष्या, राग, द्वेष का, ये सब धुला ले। पहली बात, इस रंग को धोने वाला कोई नहीं, ये गंदगी हटाने वाला कोई नहीं। ये केमिकल साबुन से नहीं हटा पाओगे। ये तो बाहर की गंदगी शरीर में लग गई, या शरीर को ढकने के जो कपड़ा पहने हो उसमें लग गई, तो ये बाहर का पानी कोई तालाब पर ये धो सकता। लेकिन हमारे पर जो रंग गंदगी का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का जो गंदा रंग चढ़ा, वो तो अंदर चढ़ा हुआ। अंदर तुम्हारा ये पानी जा नहीं सकता। अंदर तुम्हारा यहाँ केमिकल साबुन जो माध्यम है गंदगी साफ करने, वो अंदर नहीं जा सकता। अंदर क्या जाएगा? कहते कि बिना सत्संग के सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जाए। जिस किसी को सत्संग सिरता का जल मिल जाए, या जिस पर मारी की दया हो जाए, तो वो तो गंदगी साफ हो सकती है। लेकिन कहते तुम्हारे द्वारा जो बनाई व्यवस्था है, ये अंदर की नहीं बाहर की, और गंदगी अंदर में। जब अंदर ये कुछ जाएगा नहीं तो साफ होगा नहीं। तुम कितना इस चमड़े को साफ कर लो, कितना कपड़ों से सजा लो, तेल साबुन से, लेकिन गंदगी तो अंदर है, और हम साफ करते बाहर। तन की उजरी मन की मैली, कहा तन की तो बड़ी सफाई किया, बड़ा धोया मांजा सजाया, लेकिन अंदर में गंदगी बैठी, और वो गंदगी बाहर की सफाई से जाने वाली है नहीं। और बाहर की सफाई कोई देखेगा नहीं, वो तो कर्मों की गंदगी देखी जाती। कितने गंदे कर्म इसने हटा पाए हैं या साफ कर पाए हैं,
या मतलब महापुरुषों की बात मानकर उन गंदे कर्मों को छोड़ चुका है, ये सब देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? भोग संसार कोई तिनके, भोग संसार कोई तिनके, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। आज इन भोगों को तुमने अपना आधार बना रखा, ये कोई कुछ दिखे। बचपन तो खेलने का नहीं चला गया, और जवानी में भोग आपने किया, और बुढ़ापे में फिर भोग खत्म हो गया। कल कोई दिन के, ये बड़े सीमित है, ये कुछ दिन के हैं। धीरे 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 इनको छोड़ते चल, क्योंकि ये भी तेरे साथ नहीं जाएंगे, और यही भोग तुझको दाने नहीं दे रहे। असली गंदगी तो यही है, मन पर भोगों की गंदगी चढ़ी हुई है। कहा धीरे 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 एक एक गंदगी को छोड़ते चल, सत्संग वचनों को सुनकर, सेवा करके, भजन करके। ये रास्ते भी 3 बता दिए, किससे गंदगी मन की उतरती है। आगे क्या कह रहे हैं कि शरण सतगुरु गहोचर कर, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर। करो ये काज पिले रहना, करो यह काज फिर रहना। शरण सतगुरु कहो दृढ़ कर, करो ये काल पिले रहना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज फिर रहना। नाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। हम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये भोग, ये जो मन का आवरण भोगों का चढ़ा, ये सतगुरु की शरण में तो खत्म हो सकता, और इसको कोई हटाने वाला भी नहीं। और जितने आए वो सब इसी आवरण में फंसे रहे। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारी शक्तियां नहीं निकल पाई, तो हम सब कलयुग के गंदे अल्पायु अल्पज्ञ जीव कैसे निकलेंगे। कैसे उनके तुम्हारे लिए रास्ता है, सतगुरु की शरण में चले जाओ। जब उनकी शरण में चले जाओगे, वो अपने द्वारा, अपने तौर तरीके से हमारी आपकी सब गंदगी निकाल देंगे। कहते करो ये काम पर रहना। जो ये काम गंदगी उतारने का है, उनकी शरण में मिल करके और दृढ़ता मजबूती के साथ शरण को पकड़ो, तो धीरे धीरे ये तुम्हारी गंदगी सब उतार देंगे। और तो कोई यहाँ तुम्हारा सहयोगी है नहीं। आगे क्या करें कि सूरत मन थाम अब घट में, सूरत मन थाम अब घट में। सूरत मन थाम अब घट में, सूरत मन थाम अब घट में। पकड़ धुन ध्यान ये धरना, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। पकड़ धुन ध्यान धर गगना। पकड़ धुन ध्यान धर गगना। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना।
भाई, पराए देश क्यों रहना। कहते हैं सतगुरु की शरण में जाने से क्या होगा। कहते हैं सूरत और मन दोनों को थामेंगे, दोनों को रोकना सिखाएंगे कि मन कैसे रुकेगा और सूरत यहां से कैसे चलेगी। देखो दोनों कहते हैं सूरत मन थाम अब घट में। जब अंदर दोनों बैठे, मन और सूरत दोनों अंदर में, और अंदर में आपको जाना मालूम नहीं है। जब तक अंदर में जाना मालूम नहीं होगा तब तक मन और जीवात्मा को कैसे स्थिर करो, कैसे कुछ करेंगे आप। अरे भाई काम कहीं एक कर कहीं रहे तो उससे थोड़ी कुछ होगा। कहते हैं पकड़ धुन ध्यान धर्म, जो ऊपर से धुन मारे आवाज आ रही है उसको पकड़। जब दोनों उस आवाज को पकड़ेंगे और ध्यान धर के, ऐसे नहीं मतलब, कहते ध्यान धर करके दोनों जो ऊपर की आवाज जो आ रही उसे पकड़ेंगे तो दोनों यहां से निकल चलेंगे और कोई रास्ता शरीर से बाहर जाने का नहीं है, कोई निकलने का रास्ता नहीं। वो ध्वनि है, आवाज है, कलमा आया जिसको कहते हैं, मतलब यानी कहते वो अंदर में है। जब अंदर में जाने का रास्ता हो जाएगा तब ये सब आपको सुनाई देगा। जब सुनाई देगा तब आप, क्योंकि वो अजीब गरीब ध्वनि है, वो तो इधर आवाज है ही नहीं, जब उस आवाज को पकड़ेंगे दोनों तब निकल जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, फंसे तुम जाल में भारी, 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 बिना इस जुक्ति नहीं खुलना, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, हम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अब कहते तुम बहुत भारी मुसीबत में फंसे हो, तुमको उसने ऐसा फंसा दिया है कि तुम स्वतः नहीं निकल सकते, खुद में निकलने की ताकत तो खत्म हो गई। वो तो भोगम उसने पहले खर्च करा दी। जब कोई कमजोर कर देगा तभी तुम्हारे पर विजय प्राप्त करेगा, तभी तुमको अपने कंट्रोल नियंत्रण में रख पाएगा। तो सबसे पहले उसने भोगों में फंसा कर तुम्हारी शक्ति को छीन कर दिया, तुम्हें कमजोर बना दिया। कहते हैं फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना। अब इससे छुटकारा, खुलना माने छुटकारा। कैसे, जो नाम की युक्ति जिसे नामदान कहते हो, यही युक्ति है। जब इसी युक्ति को पकड़ोगे, प्रयोग करोगे, तो तुम जहां बंधे हो वहां से खुल जाओगे, वहां से निकल जाएंगे आप। आगे क्या कह रहे हैं, गुरु अब दया कर कहते, 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 मानिए बात चित धरना, मानिए बात चित धरना, मानिए बात चित धरना, मानिए बात चित धरना। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, हम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। कहते अब सतगुरु दयाल दया करने आए। पहली बात, अभी तक तो ये दया करने आया नहीं, छुटकारा दिलाने वाली, घर पहुंचाने वाली दया करने कोई नहीं आया। अब सतगुरु दयाल ये दया करने आए हैं
तो कहते कि मान ये बात चित्त धरना, उनकी बात को मान ले और चित्त में धारण कर ले कि हमें और कोई छुटकारा दिलाने वाला जब कोई आया नहीं तो कौन आएगा। ये आए हैं, इनकी बात को हमें अपने चित्त में धरना है और अब यहाँ से खुलना है, यहाँ से निकलना है, अपने घर की तरफ मुखातिब होना है। आगे क्या करें? भटक में क्यों उम्र खोते, 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 कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। कहते हो भटक में क्यों भरते हो? उसने ये अटक भटक बनाई है जिसको हमने अपना सच्चा आधार मान लिया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, इसी को हमने आपने अपना आधार बनाया है। ये उसने भटक तैयार की कि ये भटकेंगे कैसे, जब भटक जाएंगे तो हम फंसा लेंगे। देखो कैसा जाल उसने बनाया है। आगे क्या कह रहे हैं कि मतलब यानी और तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है, कहीं ठीक नहीं लगना, तुम्हारा ठिकाना और कहीं नहीं, कोई तुमको ठीक ठिकाने पर पहुंचा भी नहीं सकता। ये सतगुरु दया करके आए हैं, इनके बात को चित्त में धर ले और जो युक्ति दे उसे मान ले और वो अपनी करनी में उतार ले, तो ये तेरा काम हो सकता है। आगे क्या करें? बसो तुम आप नैनों में, बसो तुम आए नैनों में, बसो तुम आए नैनों में, बसो तुम आए नैनों में, सिमट कर एक ये होना, सिमट कर एक यहाँ होना, सिमट कर एक ये होना, सिमट कर एक ये होना। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, हम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। आज जो सतगुरु दयाल तुझे लेने के लिए आए हैं, अब उनको अपने नैनों में बसाओ। जिनको तुमने बसाया है उन्होंने तुम्हारा काम बिगाड़ा है। तुमने काम को बसाया, क्रोध को बसाया, लोभ मोह अहंकार, इन सबको आपने शरण दी है और जब ये तुम्हारे अंदर बस गए और इन्हीं ने तुम्हारा नुकसान कर दिया, सारी शक्ति को छीन कर दिया। आप जरा सतगुरु को नैनों में बसा के देखो, जब वो अंदर बस जाएंगे तभी कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है, क्रिया पर निर्भर नहीं है। इसलिए कलयुग में क्रिया साधनी कृपा साधनी, दया हो जाए, कृपा हो जाए, मेहरबानी हो जाए, तब तो यह काम हो सकता है, क्रिया से कोई नहीं कर सकता। तभी कहा था मैंने तुमको युक्ति दे दी है, नामदान दे दिया, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, और तुम्हारे बस का नहीं है तो कहा मेरे पर छोड़ दो। तुम दो में से एक भी काम नहीं, ना तुम कर सकते हो ना छोड़ते हो, क्योंकि छोड़ने में और कुछ भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है, जब किसी के अधीन हो जाओगे, उनके अनुसार चलोगे, तो जो वो कहेंगे वो छोड़ना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा, तभी तो आप समर्पित भाव माना जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? दुइये दूर हो जावे, दुइये दूर हो जावे, दुइये दूर हो जावे, दुइये दूर हो जावे, दृष्टि ज्योति में धरना,
दृष्टि ज्योति में धरना, दृष्टि ज्योति में धरना, दृष्टि ज्योति में धरना। अब आपको करना क्या है? कहा ये मन की दुविधा दूर हो जाए कि हम इधर रहे कि उधर चले, इधर हमारा है कि उधर हमारा, हमारा इधर है हमारी संभाल करने वाला कि उधर है। कहते हैं ये दुविधा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये मन तैयार नहीं होगा। और दुविधा बिना सत्संग में चुन दी जाएगी। बिना सत्संग किए, बिना सेवा में लगे, बिना सुमरन ध्यान भजन किए ये दुविधा जाने वाली नहीं है। क्या कह रहे हैं? दृष्टि ज्योति में धरना। अब जो देखना है वो केवल ज्योति में देखना। यहाँ से शुरुआत है। ज्योति पहले मालिक का स्वरूप है और यहाँ से तुमको दृष्टि लगानी है, दृष्टि धरनी है। और धीरे 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 जैसी दृष्टि आगे बढ़ती जाएगी और पीछे का मामला सब खत्म हो जाएगा, पीछे की गंदगी साफ होती जाएगी। आगे क्या करें कि श्याम तज श्वेत को गहना, श्याम तज श्वेत को गहना, श्याम तज श्वेत को गहना, श्याम तज श्वेत को गहना। सुरति को तान धुन सुनना, सुरत को तान धुन सुनना, सुरति को तान धुन सुनना, सुरत को तान धुन सुनना। कहते श्याम तज, ये अंधकार कालिमा जो इधर है जिसमें फंसे हो, कहा जब ये छोड़ोगे तब उधर श्वेत है, यानी बिल्कुल पाक सामने बात एकदम पक। जब वो प्रकाश श्वेत प्रकाश मिलेगा तो इधर की कालिमा और तिमिर अंधकार ये सब खत्म हो जाएगा। आगे कह रहे सूरत को तान धुन समझा। जब मन सूरत से मिल गया तब सूरत तान करके वो ध्वनि को सुनेगी, यानी ऊपर की तरफ खिंचाव करके। तानने का मतलब ऊपर की तरफ खिंचाव करके उस आवाज ध्वनि को सुनेगी जो उसके घर को बुलाने की ले जाने वाली है। आगे क्या कह रहे हैं कि बंक के द्वार धस बैठो, बंक के द्वार धस बैठो, बंक के द्वार धस बैठो, बंक के द्वार धस बैठो। चिरकुटी जाय कर लेना, तिरकुटी जाए कर लेना, चिरकुटी जाय कर लेना, तिरकुटी जाए कर लेना। जैसे अंधेरा खत्म हुआ, श्वेत प्रकाश में पहुंची, तो जब प्रकाश आगे होगा तो आगे बढ़ोगे आप। अंधेरे में तो कोई नहीं बढ़ पाएगा, अंधेरा पीछा रह गया, अंधेरा तो पीछे रह गया, प्रकाश आगे आ गया। अब प्रकाश में जब देखोगे तो ये बंकराल, ये सब यानी ये पहली स्टेज और दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज ये सब दिखाई देती है। जब दिखाई देने लगी तब आगे बढ़ने लगी। यही सूरत का चलना है, इसी को सूरत का चलना, इसी को सूरत को आगे बढ़ना माना जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि सुन चढ़ जा धसो भाई, सुन चढ़ जा धसो भाई, सुन चढ़ जा बसो भाई, सुन चढ़ जा धसो भाई। इस सूरत से मान सर न्याना, सूरत से मान सर न्याना, सूरत से मान सर न्याना, सूरत से मान सर न्याना। अभी आगे की चढ़ाई का वर्णन करें। जैसे जैसे प्रकाश मिलता गया, दिखाई देता गया, आगे बढ़ने लगी, कार की सुन की भी आगे चली गई और सूरत को मान सरोवर में स्नान करा, न्याना माने नहाना,
स्नान कराकर जो भी गंदगी थी सब उतर गई। अब बिल्कुल पाक साफ निर्मल हो गई, यहां से निर्मल होती है। आगे क्या कह रहे हैं कि महासुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा, वहां से जा गुफा भसना, वहाँ से जा गुफा बसना, वहां से जा गुफा भसना। वहाँ से जा गुफा बसना। का सुन के बाद महासुन, महासुन के चौक को जब क्रॉस करती है तो सारा अंधेरा वहां से बिल्कुल समाप्त होता है। यहां तक अंधेरा है। कहा कि वहां से जा गुफा बसना। फिर उधर से वो अमर गुफा में पहुंच गई। वहां पहुंच गई, वहां का देखा, ये सब तमाशा देखते चली जाएगी। सतगुरु दयाल इसको छोड़ेगी नहीं, नहीं किसी में फंस जाएगी। क्योंकि जब गंदगी, यहाँ घोर गंदगी थी ये काल माया के देश में, तब तो निकल नहीं पा रही, तो वहां तो स्वच्छता है। वो जब देश को देखेगी, अरे कहते ये अच्छा छोड़ दीजिए, यही अच्छा यहाँ छोड़ दीजिए, बहुत प्रकार से यहाँ छोड़ दीजिए। कहते नहीं नहीं, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ये बीच के मंडल है और बीच के स्थान है। यहाँ पर जैसी जैसी रौनक है वो सब देखती चलो, देख लो, छोड़ूंगा तुमको घर में। आगे क्या कह रहे, किली के चौथे, कितनी बड़ी बात कह रहे, किली के चौथे चलो सज के लोक, चौथे चलो सज के, लोक चौथे चलो सज के, लोक चौथे चलो सज के, यही वहाँ जाए धुन बीनो, यही वहाँ जाए धुन बीना, गहो वहाँ जाए धुन बीना, गहो वहाँ जाए धुन बीना। कहते इसके आगे चौथा लोग। जब चौथे लोग में पहुंची तो वहां से सजावट शुरू कर दी थी, क्योंकि अपने घर जाना। जैसे आप कहीं जाते हो नाते रिश्तेदारी, तो जानते हो कि गांव 1 किलोमीटर रह गया, वहां से कपड़े बदलने लगते कि भाई अब उनके घर जाएंगे, जरा पाक साफ सुंदर होके जाएंगे। ऐसे चौथे लोग के पार फिर अपने घर की तैयारी की। जब वहां पहुंची तो सज धज के कि जाएंगे अपने पिया प्रीतम से मिलना है, अपने घर जाना है। तो कहते कि गहो वहां जाए धुन बीना, वहां जो आवाज आती धुन की, बीन बात शुरू की। जब बीन की आवाज आती तब कहती हाँ ठीक ठीक ठीक, यही सदगुरु ने बताया था, इस स्थान पर ये आवाज मिलेगी, इस स्थान पर ये आवाज मिलेगी। तो हम उसके निशान देखते जाते, कहते हाँ हम सही रास्ते जा रहे हैं, ये बताया था। ये सब चीज इसीलिए बताए जाते कि कहीं बीच में उसको शंका न हो जाए कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि अटक रहे हैं। ये इसीलिए ये सब पहले ही नामदान के वक्त सब बता दिया। ये नाम है, ये रूप है, ये आवाज, ये स्थान है। जब ये सब मिलता जाएगा तो आप आगे बढ़ते जाओगे, शंका नहीं रहेगी कि ठीक ठीक जो बताया था बिल्कुल ठीक रास्ते से जा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अलख और अगमों के पारा, अलख और अगम के पारा, अलख और अगमों के पारा, अलख और अगम के पारा, अजब एक सहज। देखिए कितनी बड़ी बात बताई, अलख और अगम के उस पार जब चलोगे, कहते अजब महल है, इतना अजीबो गरीब कारीगरियों से बना वो महल घर लोग। कहते तू इस लोग के रहने वाले, कहा वहां जाके छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे।
ये समृत मालिक आया है जो सतलोक में नहीं छोड़ेगा, सतलोक से भी दिखाता हुआ अगम लोक में छोड़ेगा। कहा ये तेरा असली घर है, जब यहाँ तू आ गई अब तू वापिस कभी नहीं जाएगी। वहां से जन्म मरण का छुटकारा हो जाता। आगे क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी चीज जानकारी। वहीं सतगुरु सजा मिलना, वहीं सतगुरु से जा मिलना, वहीं सतगुरु सजा मिलना, वहीं सतगुरु से जा मिलना। हुआ मन आज अति खुश मगन, हुआ मन आज अति मगना, हुआ मन आज अति मगना, हुआ मन आज अति मगना। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, नाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहे। सच्चे सतगुरुदयाल वो अगम देश में बैठे। जब वहां तू पहुंचेगी तो उनसे मिलन होगा, तब ये यानी अति प्रसन्नता। जब अपने घर पहुंच जाओगे तो अति प्रसन्नता, इससे प्रसन्नता और कहीं है ही नहीं। जैसे आप यहाँ आए हो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन रहोगे, कितनी आम फैसिलिटीज अवेलेबल करा दे, सुविधाएं दे दे, लेकिन आप यही दिन में सोचो कि अपने घर जाना। अपने घर में ही शांति मिलती है, भले वो छोटी मोटी झोपड़ी हो, शांति अपने घर में मिलती है। इसीलिए जीवात्मा चाहे राजा के शरीर में चली जाए, महाराजा के शरीर में चली जाए, लेकिन शांति जब मिलेगी जब अपने घर पहुंचेगी। कहा वहीं सतगुरु से जा मिलना, वहां तेरा मिलन होगा। जो सतगुरुदयाल यहाँ पर जिस्म धारण करके आए हैं, उनका नूरानी जिस्म उधर है। वो जब मिलेंगे तब तुझे पूरी पहचान हो जाएगी, और वो तुमको घर पहुंचा के छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये परिचय दिया कि महाराज मेरा एक ही काम है, मेरा काम ब्रह्मा विष्णु महादेव वाला नहीं है, मेरा काम राम कृष्ण वाला नहीं है, मेरा काम देवी देवताओं वाला नहीं है, मेरा काम तुझको तेरे घर पहुंचाना। देखो कितनी बड़ी बात, और लेकिन नहीं समझ में आई। अब अगर ये राज न खोला जाए और ये जानकारी न दी जाए तो तुम कैसे यहाँ से चलो, तुम तो कहीं भी फंस सकते हो। जब यहाँ गंदगी में फंस गए हो, नहीं निकल पा रहे हो, वो तो सब स्वच्छता के लोग हैं, सब निर्मल पवित्रता, सब अच्छे लोग हैं, तुम तो किसी लोग को नहीं छोड़ोगे। लेकिन नहीं, कहते जिसने हाथ पकड़ा है वो तुमको वहीं छोड़ेगा, तू जहाँ की रहने वाली है, क्योंकि वादा किया। इतनी बड़ी जानकारी अगर ये न मिलती तो हम सब जीवात्माएं कभी वापस घर नहीं जा सकती थी। इस मन को भोगों से कभी निकलना हो नहीं पाता, ये भी परे त्रिपुरी धाम घर नहीं पहुंच पाता। देखो दोनों का काम हो गया, ऐसे काम होता है, और यही काम, और दोनों हमारे आपके अंदर है, मन भी है और जीवात्मा भी। इन्हीं दोनों का काम होना है, तो कैसे होगा का उसका ये वर्णन है। ये वर्णन उन्होंने किया कि मैं तुम दोनों का काम करने आया हूं, लेकिन तुम मेरे वचनों को मानो, आदेश हुक्म का पालन कर लो और नाम की कमाई में लग जाओ, तो तुम दोनों अपने घर पहुंच जाओगे। फिर यहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई, क्योंकि जिसने हाथ पकड़ा है वो बगैर पहुंचाए बीच में छोड़ेगा नहीं। यही तो असलियत है। सिंह दहन सतगुरु गहन, केला फरे एक बार और तिरिया तेल हमीर हर चढ़न दूजी बार। कहा सतगुरु गहन, सतगुरु ने जो बाह पकड़ी है, कहा उनका वो एक बार पकड़ लेते भी छोड़ते नहीं है। अगर नहीं तुम जाओगे तो दूसरा जन्म दिला, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, 5वां जन्म, 6वां जन्म, 7वां, कला सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता है। तुम भजन करोगे कैसे नहीं,
अपने घर चलोगे कैसे नहीं, वो स्थित परिस्थिति कोई बनानी पड़े, कोई लीला कोई खेल करिश्मा करना पड़े, लेकिन वो घर पहुंचा कर ही मानेंगे। यही तो चीज हमें आपको समझनी चाहिए। और ये सत्संग के सिवा और कहीं ये राज रहस्य में नहीं सकता, ये कोई कथाओं में नहीं है। इसलिए हमें आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करना है। और बच्चों को जब पकड़ते चलोगे और तुम चाहते चलो एक ही दिन में काम हो जाए, हम मेहनत करते हैं भाई, कितनी मेहनत कर दो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु है फल हो। अब माली सोचे कि ये फूल का पेड़ लगाया, चलो इकट्ठे 100 घड़ा पानी डाल तो सड़ जाएगा, वो सड़ जाएगा, रह नहीं पाएगा। उसको समयानुकूल जब जैसी आवश्यकता जरूरत तब तैसी देते रहो, धीरे धीरे पेड़ बढ़ जाएगा, फल देने के लायक हो जाएगा। इसी तरह से तुम चाहोगे नहीं एक दिन में मन ठीक हो जाएगा, एक दिन में भजन करने से जीवात्मा जाग जाएगी, ऐसे नहीं। जागने का मतलब उधर से हटना, इधर की तरफ चलना, तब जागना। अभी हटे कहाँ, न मन हटा है न जीवात्मा वहां से किसकी है। अभी तो केवल वर्णन सुनाया जा रहा, बताया जा रहा कि ऐसी स्थिति हमारी आपकी हो, ऐसी रहनी गहनी हमारी सबकी हो, तब ये चीज मिलेगी, ऐसे मिलने वाली नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। खड़ा हो जाइए। देखो अभी पीछे वाले नहीं खड़े हो पाए। जब तुम खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे कब, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? मतलब समझो, इशारा आप समझिए। और ये वचन कहीं नहीं मिले, कहीं चले जाओ ये सत्संग नहीं है। इस समय तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ, इस समय सब मारा मार पड़ी है, लूटना घसूटना पड़ा है। जितना लूट लो घसूट लो, उन बेचारों को ये नहीं मालूम जो लूट घसूट है तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा इसमें कुछ है ही नहीं। तुम तो नंगे आए थे, नंगे जाओगे, ये बात भूल गया। तभी तो ये सब इकट्ठा चुरा करके, छीन करके, धोखा दे करके, बेईमानी करके किसी तरह से इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। और बेचारा भूला है जो इकट्ठा कर रहे हो जो तुम्हारा सामान है, दूसरे के सामान को इकट्ठा कर रहे हो, सारा समय तुम्हारा बेकार जा रहा है। और तुम अपने सामान को इकट्ठा क्यों नहीं करते? कहते तुम्हारा सामान क्या है? नाम गठ बंधना। जो नामदान मिला है ये मजबूती से गांठ में बांध लो, ये तुम्हारा उद्धार का कारण है, यही जरिया है, बगैर किसी उद्धार हो ही नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोले। दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। देखो नाम कैसी जानकारी दे रहा। ये गुरुदेव नाम क्या क्या काम करेगा, कैसी कैसी सुख शांति देगा, कैसे कैसे बिगड़े काम बनाएगा, पापों से कैसे मोक्ष दिलाएगा, ये सब बता रहा है। और तुम केवल इसको नारेबाजी समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये नाम अपने काम का परिचय दे रहा है कि मैं ये काम करने आया हूँ और ये काम करके जाऊंगा। अरे भाई नाम ही तो काम करता है, उसी नाम को हम लोग लेते हैं। अगर जिस नाम से हमारा काम न हो तो वो नाम किस बात का? उसका नाम लेने से क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं निकलेगा।
आज हम सब कलयुग के जीवों का काम न हरि नाम से, न राम नाम से, न कृष्ण नाम से होगा, आज जय गुरुदेव नाम से होगा। क्योंकि प्रभु आया, ये सारी सत्ता प्रभु की है, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा। हर लोक में बगैर उसके कोई रह नहीं सकता, बगैर उसकी सत्ता के कोई पत्ता नहीं हिल सकता। ऐसा प्रभु इस भूमंडल पर आया हुआ। आज हम अपने प्रभु को नहीं पहचान पाते, किसी ने नहीं पहचान पाया। 45 करोड़ जीवों को पहचान दी गई, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया गया। कितने लोग पहचान कर पाए? ये तो सब भग गए छोड़ के, किसी को पहचान हो ही नहीं पाई। और पहचान देने वाले ने इतनी पहचान दी है, इस मृत्यु लोक मंडल में जितने नाम आए, ऐसी जानकारी पहचान किसी नाम की नहीं थी। इतना प्रचार किसी का, न हरि नाम का, न राम नाम का, न कृष्ण नाम का इतना प्रचार नहीं हुआ जितना इस कलयुग में भूमंडल पर जय गुरुदेव नाम का प्रचार हुआ। ये भी हमें आपको सोचना चाहिए। सम्राट दाता दयालु ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव को छोड़ा नहीं जहां पर जानकारी न दी हो, पुकार गुहार न लगाई हो। इतना परिचय देने के बाद भी कोई नहीं परिचय ले पाया।